सोचना यह है कि हनुमान जी का ही विषय हमने क्यों चुना। राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, भागवत की होती तो 7 दिन चलती, राम कथा होती तो 9 दिन चलती, हनुमंत कथा 3 दिन की। हनुमान जी से हमें क्या सीखना है, जबकि अभी तक भारत के लोगों को यही क्लियर नहीं है कि हनुमान जी बानर हैं या नर हैं। जितने भी लोग बैठे उनसे पूछो तो सब कंफ्यूज होंगे। नहीं, हमने तो लंगूर ही सुना है, हमने तो बंदर ही सुना है। कोई कहेंगे नहीं, हमने तो बनवासी नर सुना है। और सुने ही हैं क्योंकि शास्त्र तो आप पढ़ते नहीं हैं। अपने सिलेबस की किताबें ठीक से नहीं पढ़ पाए, शास्त्र कहां से पढ़ेंगे। शास्त्र पढ़ते नहीं पर सुनी सुनाई बातों पर हम निर्णय ले लेते हैं। हनुमान चालीसा एक ऐसा ग्रंथ है जो सबसे छोटा है और हर भारतीय को याद भी है। लेकिन हनुमान जी का विशद चरित्र श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है। गोस्वामी जी ने भी बहुत विशद वर्णन किया है और रामायण की संख्या बहुत है। कृतिवास, कंबन, कितने रामायण हैं। और सब में अलग अलग बातें कंट्राडिक्टरी, बहुत कंट्राडिक्शन है सब में। तो ज्यादातर लोग तो बस हनुमान जी का चालीसा पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, कब मिलेगा, क्या होगा, इंस्टेंट लाभ ही ढूंढते हैं। ग्लूकॉन डी, इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत चाहिए इनको। और मिलता भी है, पर अर्थ को समझ लें तब। वंदे भारत एक्सप्रेस बनाकर हनुमान चालीसा पढ़ भी लोगे तो क्या हो जाएगा। हनुमान जी कौन से दुबले हुए जा रहे हैं तुम्हारे हनुमान चालीसा के बिना, कि तुम न पढ़ोगे तो थोड़े दुबले हो जाएंगे, उनका वेट कम हो जाएगा। हनुमान चालीसा के 40 चौपाइयां और 3 दोहे, अगर इनको ही भारतीय समझ जाएं, भारत के लोग, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता भी पड़ेगी। क्योंकि ग्रंथ तो इतने हैं कि तुम्हारे पूरे खानदान को एक तरफ, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे ससुराल का परिवार, पूरा खानदान जोड़ दिया जाए 100-150 लोगों का, बुआ, चचेरी बुआ, वो मासी, वो सब जोड़ दें और एक तरफ तराजू के पड़ले पे उनको चढ़ा दें और दूसरी तरफ भारतीय सनातन धर्म के ग्रंथ चढ़ा दें, तो ग्रंथ भारी पड़ जाएगा, तुम्हारा खानदान हल्का पड़ जाएगा। तुम पढ़ोगे कहां से इतने, कहां से पढ़ोगे। उपनिषदों के नाम याद नहीं हैं, वेद वेद बस सुने हैं, पुराण पुराण सुना है, पर अध्ययन भी कौन करे और सुने भी कौन, समझे भी कौन। इसलिए सबसे छोटा ग्रंथ गीता भी है तो 700 श्लोक है, 700। और डिप्रेशन में पड़े हुए अर्जुन को भगवान को समझाने में कई 100 श्लोक लग गए। पर ये हनुमान चालीसा 40 का ही है और अपनी भाषा में है, जिस भाषा में तुम बातचीत करते हो। उस हनुमान चालीसा को आधार बनाकर वाल्मीकि
तुलसीदास, कृतिवास कंबन, हनुमान नाटक जो स्वयं हनुमान जी ने लिखा है। एक रामायण हनुमान जी ने भी लिखा जिसका नाम है हनुमान नाटक, नाटक के रूप में लिखा। वो तो वाल्मीकि जी थोड़े उदास हो गए कि अगर आपका ये रामायण बाहर आ गया तो हमारा कौन पढ़ेगा। तो हनुमान जी ने उसे लुप्त कर दिया। विक्रमादित्य के काल में शिलालेखों पर कुछ श्लोक पाए गए बस। कहते हैं हनुमान जी ने शिलाओं पर अपने नाखूनों से लिखा उसे पूरे भगवान का चरित्र, सीता हरण से लेकर और राम राज्य तक का लेख लिखा। चूंकि इसे सागर में पिरो दिया, डुबो दिया, तो फिर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही आधार बना। मैं भारतीय जनमानस, विश्व के कोने कोने में बैठे जो भी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं या मनुष्य मात्र भी हैं जो विवेचना करते हैं धर्म ग्रंथों पर, उन्हें एक संदेश देना चाहता हूं। वाल्मीकि रामायण भी कविता के रूप में, गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस भी कविता की। अब कविताओं में कभी हूबहू चीज नहीं लिखी जाती। जब आप कविता करते हैं या उधर शायरियां होती हैं, शेरो शायरी, तो फिर कहते हैं आसमान से चंदा तोड़ के ले आऊंगा, तारा तोड़ के ले आऊंगा। टूटने के लिए तो उसे एक बेशरम का डंडा भी न टूटे, पर कहता है चंदा तोड़ के ले आऊंगा। पर कविताएं तो कविताएं हैं, उपमा देकर के बस समझाया जाता है। आज आधा भारत और भारत की राजनीतिक पार्टियां इसलिए लड़ भी रही हैं, रामायण में ये गलत है, रामायण ये बेकार है, यहां इसको काट दो, यहां उसको पीट दो। भैया वो कविता है, कविता के पीछे क्यों पड़े हो? कोई हूबहू जीवनी नहीं लिखी है, गारंटी नहीं लिया है लेखक ने कि हूबहू जैसा कविताओं के छंद में उकेर दिया, उपमाएं दी। जिस भारत को अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करना चाहिए अपने धर्म ग्रंथों से और रियल स्पिरिचुअलिटी से, वो भारत किताबों के ऊपर लड़ रहा है, विद्वता दिखा रहा है। ये रामायण, ये गीता, ये पुराण, ये सब क्या है? ये मेडिकल हॉल, मेडिकल की दुकानें, मेडिसिन की दुकानें देखा है आप? जाते होगे लेने के लिए एक्सरीडॉन। उन दुकानों में बहुत दवाइयां होती हैं, पर सभी दवाइयां औषधियां तुम्हारे काम की नहीं होती। ऐसा नहीं कि तुम बहुत बड़े पैसे वाले हो, मेडिकल हॉल तुम्हारा है और माथे में दर्द हुआ और तुम कहो कि हम कोई कमजोर आदमी थोड़े ही हैं, दुकान हमारा है, हम तो 1 किलो दवाई खाएंगे, पहले मरमरा जाओगे। सर दर्द तो नहीं जाएगा, 4 कंधे पे जरूर चले जाओगे कहीं। हजारों लाखों दवाइयों के बीच से एक कुशल डॉक्टर या वैद्य के पास जाते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हैं, डायग्नोस किया जाता है हमारे ब्लड से, हमारे शरीर के और चीजों से। फिर जो रोग डायग्नोस होके आता है, उस रोग के अध्ययनकर्ता जिन्हें वैद्य या डॉक्टर कहते हैं, वो उस आधार पर 2-4 दवाइयां तुम्हें लिखते हैं। मेडिकल हॉल में जाते हो, उसे लेते हो, खाकर 2-3 दिन में स्वस्थ हो जाते हो। पर कोई कहे कि नहीं साहब, हम तो शर्मा जी हैं, हमारा तो मेडिकल का ही धंधा है,
हमारा बेटा है, एक दो दवाई थोड़ी खाएगा। लाओ सबसे महंगी महंगी दवाइयां और उसको खल में कूटो, उखल में, और कूट के इसको खिलाओ, क्या होगा? तो कौन सा श्लोक है, वो कौन सी चौपाई है, वो कौन से दोहे हैं जो तुम्हारे जीवन में गुणात्मक परिवर्तन ला सकते हैं? मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तुम 3 दिन सिर्फ मेरे साथ बैठो और इन 40 चौपाइयों में से एक चौपाई तुम्हारे काम की होगी। उसे अपने जेब में रखना और आने वाले 1 महीने के भीतर ही आनंदित जीवन लेकर के और श्री आनंदम में फोन करना कि महाराज को कह देना कि हमारा जीवन अब मौज में है, हम आनंदित हैं, गोंदिया में आनंद ही आनंद फैल गया। ये तुम कह सकते, ये तुम कह दो। There is no need of so many धर्म ग्रंथास. You need a real doctor. एक ईमानदार, ऑनेस्ट डॉक्टर चाहिए तुमको। और ये जो कथा व्यास देख रहे हो ना, ये व्यास गादी, ये यहीं बैठते हैं वो डॉक्टर। पर प्रोफेशन तो प्रोफेशन है, हर जगह करप्शन तो है, आप जानते ही हो। उधर वाले भी किडनियां निकाल लेते हैं तो इधर वाले भी दिल निकाल लेते हैं। मामला सब जगह एक ही है, लेकिन हम उससे मूल्यांकन नहीं करेंगे। हमें हमारे काम की वस्तु मिल जाए, हमें सूत्र मिल जाए, हम चलने को राजी हैं। और व्यासपीठ इतना ही देती है आपको। सबरी की नौधा भक्ति में कितनी प्यारी बात भगवान श्री राम ने कही। प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। बोला प्रथम भक्ति संतन कर संगा, बोला कहाँ गए थे? बोला प्रफुल्ल जी ने और वर्षा जी ने कथा आयोजित की थी, हम उसी पांडाल में गए थे। बोला फिर क्या हुआ? बोला एक संत जी आए थे, उनके साथ बैठना हुआ, 1-2 दिन हमने सुना उनको। बोला फिर क्या हुआ? बोला प्रथम भक्ति संतन कर संगा। बोला फिर क्या हुआ? बोला बात तो ठीक ठाक शुरू कर रहे थे, दिल लगता गया। द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा। बोला फिर क्या हुआ उसके बाद? बोला प्रसंग में इतना आनंद आ गया कि अपनी भी कमजोरी सामने आ गई। फिर क्या हुआ? बोला गुरुपद पंकज सेवा। अब वो संत न रहे, अब तो हमारे लिए गुरुदेव हो गए और हमने एक सौगंध ले लिया। क्या ले लिया? कि तीसरी भक्ति अमान। जितने लोगों ने गुरु ग्रहण किया होगा उनके लिए भी एक वार्निंग है, जरा सुन लेना। क्योंकि हनुमान चालीसा वास्तव में हनुमान चालीसा नहीं है। गोस्वामी जी ने बहुत प्रयत्न किया लिखने को, लिखते थे और हनुमान जी मिटा देते थे। गोस्वामी जी ने कहा महाराज अगर तुम ऐसा काम करोगे, तुम तो बोलते हो साधु संत के तुम रखवारे, और तुम ही हमारे पीछे पड़ गए हो। बोला वो कृपा उतरेगी तुम पर तभी उतरेगी गुरु रूप में ही उतरेगी। मेरी पूजा करो तुम, मैं हनुमान हूं, करो। पर अगर कृपा उतरेगी तुम्हारे ऊपर तो गुरुदेव की तरह ही उतरेगी। जैसे एक गुरु अपने शिष्य के ऊपर कृपा करता है। कैसी कृपा करता है? बोला एक मैया, माता और पिता में क्या अंतर है? बच्चा छोटा सा है और मलमूत्र में लिपटा हुआ है, आंखों में गंदगी लगी है, नाकों से भी गंदगी निकल रही है, मुंह से लार निकल रहा है। और पापा ने देखा, बोला क्या तू कैसी हो गई है भाई, इसका ठीक से देखभाल कर, इसको जरा ठीक कर, कैसा लग रहा है ये। पापा छूता भी नहीं जल्दी उसको। फिर मम्मी ले जाती है, ले जा करके माता जी उसको खूब बढ़िया से स्नान कराती हैं। स्नान करके उसमें तेल लेपन करती हैं, चंदन लगाती हैं, सुंदर झगुलिया पहना देती है, सुंदर कपड़े पहना करके और दिव्य काजल के लिए टीके लगा करके, और जब बढ़िया चांद की तरह छोटे से बाल को मयूर की तरह बांध देती है और वो बच्चा खिलखिलाने लगता है, और फिर लेकर के पिता के सामने, पापा के सामने जाती है, तो
पापा हाथ में उठा मेरा बेटा। वह पापा जी अब तक कहां थे जब हम मलमूत्र में लिपटे हुए थे तब। तो ईश्वर और गुरु में अगर अंतर समझना है तो समझ लो, अंतर होता है इसलिए समझा दे रहा हूं। ईश्वर ने ठीक कहा श्री कृष्ण ने कि कर्म जैसे करोगे वैसा फल देना मेरा काम है। ये संसार नहीं जहां घूस ब्राइबरी देके कोई काम कर सकते हो, जो करोगे वो मिल जाएगा। पर गुरु के दरबार में ऐसा नहीं है। हजार गंदगियां हैं तुम में, हजार दुर्गुण हैं, हजार अवगुण हैं। गुरु क्या करते हैं? मां की तरह उठाकर तुम्हारी सारी गंदगियों को पोंछकर तुम्हें सुंदर ऐसे दिव्य शास्त्र, संत और साधन संबंधी ज्ञान दे करके ऐसा सजा देते हैं और सुंदर टीका लगा देते हैं। तो कृष्ण भी पिता बन करके तुम्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं कि ये तो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। पर सफाई तो गुरुदेव ही करते हैं। और इसीलिए हनुमान चालीसा के इस पंक्ति को मैं उठा रहा हूं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। और बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही तो चार फल है ना। इसी के लिए तो सारा संसार, सनातन धर्म इसी बात के लिए तो हमें प्रेरित करता है कि ये चार चीजें तुम्हें प्राप्त होगी। क्या? धर्म पुरुषार्थ है, अर्थ काम मोक्ष। इन चारों के सिवा तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष मरने के बाद नहीं, जीते जी। फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटीज, लिबर्टी, स्वतंत्रता की घोषणा, यही चार चीजें तो चाहिए। और ये चारों चीजें भारत में दो गायब हो गई, दो बची हैं। अर्थ बचा, काम बचा। काम मीन्स इच्छा, चाहना, कामनाएं। काम मीन्स सिर्फ वही काम नहीं जिसे तुम सोचते हो। काम किसी भी चीज की कामना, इच्छा, डिजायर। काम और अर्थ दो चीज बचे, धर्म गायब, मोक्ष गायब। यहां भी वेन गंगा जी हैं जहां हमारी आरती है भी, शायद 23 तारीख को या 23 को होगी ना। 23 तारीख को वेन गंगा जी में बहुत बड़ी आरती होगी, विराट आरती। वो आपको बताएंगे कितने बजे होगी, वो उद्घोषणा करेंगे। और हम यमुना जी में भी आरती करते हैं, गंगा जी में जब तक हम काशी में रहे वहां भी आरती करते रहे। गंगा जी जब अपने किनारों में बहती हैं तो सारी दुनिया उनकी आरती करती है। पर गंगा जी भी जब किनारे तोड़ करके और काशी वाराणसी में घर घर में घुस जाती हैं, तो जो माताएं संध्या को गंगा जी की आरती करती हैं वही झाड़ू मार के निकालती हैं अपने घर से उनको, छटाक छटाक। एक ने जाके कहा, पंडित जी तू पागल हो गई क्या? गंगा जी को झाड़ू मार रही है तू? गंगा माँ? बोला गंगा जी अपने किनारे में बहें तब तक हम आरती करब। अब ये बनारसी भाषा है। गंगा जी अपने किनारे में बहें तब तक हम आरती करब। अब किनारवा तोड़ के हमारे घरे में घुसे हैं तो झाड़ू न मारब। गंगा जी भी जब अपने मर्यादा में बहती हैं तो उनकी आरती होती है। और गंगा भी जब अपनी मर्यादा तोड़ देती हैं तो वही गृहणियां झाड़ू मार के उन्हें निकालना चाहती हैं। याद रखो, ये अर्थ और काम की नदी अगर धर्म और मोक्ष के किनारे में बहे तो तुम पूजे जाओगे, पर अर्थ और काम की नदी धर्म और मोक्ष के किनारे को तोड़ दे तो तुम्हें भी झाड़ू मार दिए जाएंगे, समाज से तिरस्कृत हो जाओगे, दुनिया से तिरस्कृत हो जाओगे, दुख पाओगे, कष्ट पाओगे। और यही तो हो रहा है। अर्थ सबको चाहिए, काम सबको चाहिए, धर्म से मतलब नहीं। और हमारा धर्म से वो मतलब नहीं, रिलीजन से मतलब नहीं, और किसी मत से भी मतलब नहीं। धर्म का अर्थ ये नहीं, मैं विशुद्ध आध्यात्म की बात करता हूं। अध्ययन धन आत्मा,
आत्मा को पढ़ने की विधि, आत्मा को जानने की विधि, द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग, को हम कस्तम कुत आयातम, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करने आया हूं। भगवान शंकराचार्य भी यही कह रहे हैं। मैं स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूं। मैं केवल कर्मकांड की बात नहीं कर रहा, मैं मतों की बात नहीं कर रहा। मत तो 8 अरब लोग हैं, 8 अरब लोगों के मत 8 अरब हो सकते हैं। कल मर्जी हो जाए, मेरा मत अलग होगा, तुम्हारा अलग होगा, बेटे का अलग होगा, पिता का अलग होगा, माता का अलग होगा, बहन का अलग होगा। नाना मुनि नाना मत। और केवल आज नहीं हो रहा, भारतीय सनातन संस्कृति के उस वैदिक काल में भी लिखा हुआ है, नाना मुनि नाना मत। जितने मुनि उतने मत हो सकते हैं, पर धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। और उस धर्म के मानने वाले हम भारतवासी हैं, जिसे सनातन धर्म कहते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम इस बात का उद्घोषणा करते हैं। बीइंग एंड बिकमिंग, बचो और बढ़ो, बचाओ और बढ़ाओ। और जो इसके विरुद्ध में हैं, उनके विरुद्ध युद्ध भी हो रहा है, चल भी रहा है, होगा भी, सदा से होता आया है। राम रावण का युद्ध हुआ है, महाभारत के युद्ध हुए हैं। युद्ध कब नहीं हुआ? कोई युद्ध आज हो रहा है? लेकिन याद रखना, जो युद्ध ध्यान और शांति के साथ किया जाता है, उस युद्ध में विजय के उपरांत राष्ट्र में, समाज में और दुनिया में शांति की स्थापना होती है। परंतु जो युद्ध लोभ में, जो युद्ध केवल धन और पद के लोभ में होता है, उस युद्ध से किसी का मंगल नहीं होता, बल्कि चारों तरफ युद्ध की अग्नि फैल जाती है। अब युद्ध भी किस प्रकार का है वो समझ लेना। महाभारत का है, राम रावण का है, या और कोई युद्ध है, विस्तारवादी युद्ध है। हम तुम्हारी जमीन को कब्जा करेंगे, हम हड़प लेंगे तुम्हारे राज्य को, ये युद्ध अलग है। मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं। मैं आज भूमिका रख रहा हूं, क्योंकि भूमिका नहीं होगी, अगर पात्र तैयार नहीं होंगे, तो मैं जो तुम्हें देना चाहता हूं उसे तुम कतई स्वीकार नहीं कर पाओगे। इसलिए आज तो केवल भूमिका रख रहा हूं। तुम्हारे हृदय की भूमिका ऐसी बन जाए कि हनुमान चालीसा के उन 40 चौपाइयों में से एक चौपाई जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है, वो चौपाई मैं तुम्हें समर्पित कर दूं। और तुम, मैं फिर से मैं कहता हूं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, वही एक चौपाई तुम्हारे घर और परिवार में शांति, प्रेम और आनंद ले आएगी। ये मैं हनुमान जी के विश्वास पर तुम्हें कहता हूं। एक चौपाई केवल वो दूंगा पर तुम्हारा हृदय पहले राजी हो। तुम तो अशांत हो, कामनाओं से भरे हो, फुर्सत नहीं है तुम्हें। कम वक्त लोग जिसे कहते हैं, वक्त ही नहीं है सोचने को। और भाग भी किस लिए हो ये भी पता नहीं, किस लिए भाग रहे। तुम्हारे परदादा फूट गए गुब्बारे की तरह, दादाजी फूट गए, कितने के पिताजी भी फूट गए, परिवार के लोग फूट गए गुब्बारे की तरह। तुम भी फूट जाओगे, मरमरा जाओगे एक दिन। कहां भाग रहे हो? कहां बिजी हो? काम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुमको नहीं जाना, बाकी सारी दुनिया को जाना है। लगे तो ऐसे हो कि बाकी लोग चले गए, लेकिन भगवान ने हमको अमर बना दिया है। अमर उमर कुछ नहीं हो तुम। और फिर तुमसे एक प्रश्न भी करता हूं, बच्चों के करियर के लिए इतने परेशान हो, इतने सब कुछ काम कर रहे हो। मैं इस पांडाल में बैठे हुए लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम में से कितनों के बच्चे के मोबाइल के वाली स्क्रीन पे तुम्हारे फोटो लगे हैं मम्मी और पापा के? नहीं, तुम सक्सेसफुल मदर एंड फादर हो ना? हाँ जी, हम तो गार्जियन हैं, हम तो फादर और मदर हैं, मम्मी पापा हैं।
ढूंढ लो अपने बच्चे के मोबाइल और देख लो उसके वॉलपेपर पर अगर तुम्हारे फोटो लगे हो तो। अब इधर उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो। अब सब इधर उधर देख रहे हैं। देखो, आंखें मिलाओ। अगर तुम सक्सेसफुल हो, तुमने अच्छी टीचिंग दी है अपने बच्चों को, वो तो गीली मिट्टी थी, गीली मिट्टी। उनसे दीपक बना देते तो रोशनी हो जाती। तुमने गांजे का चिल्लम बना दिया, वो गांजा पी रहे हैं। वो तो मिट्टी थे, तुमने क्या बनाया? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब गांवों में जाकर के, शहरों में कहो हमारा बेटा नालायक निकल गया, बहू चुड़ैल निकल गई। और बहू को चुड़ैल कहते हैं लोग कि हमारी बहू चुड़ैल हो गई। आप उत्तर प्रदेश, बिहार जाओ, मध्य प्रदेश में कहते हैं हम नया बहू लाए, चुड़ैल निकल गई। हमने कहा चुड़ैल कहां से आती है भाई? चुड़ैल निकल गई। इतना 5-10 करोड़ खर्च करके विवाह करके चुड़ैल लाए हो घर में? बोला हमारा बेटा इतना बढ़िया था, 3 महीने में हमारे बेटे को हमसे छीन ली, अलग फ्लैट में रहने लगी। अब मैं तुमसे अगर एक प्रश्न पूछूं, 9 महीने तक तुम्हारे गर्भ में था, तुम्हारी उंगलियां पकड़ के चलना सीखा, तुम्हारे दूध पिए, 25 साल तक तुम रहे उसके साथ, तुमने ऐसे कौन से संस्कार दिए जो 3 महीने में कोई आकर के उन संस्कारों को मिटा दिया? आई एम आस्किंग यू, सोचो। जब वक्त था तो तुमने संस्कार नहीं दिए। दुनिया की अंधी दौड़ में दौड़ाते रहे उसे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के विरुद्ध में नहीं हूं मैं, इसलिए शायद मेरे गुरु ने मुझे इतना पढ़ाया था। पर उस एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ संस्कार की विद्या, जो श्रवण कुमार की तरह तुम्हारा बच्चा हो, कभी कांवर में गंगा जल लेकर के शिव जी के मस्तक पे चढ़ाने जाए न जाए, पर माता और पिता का मन हो गया कि मुझे शिव जी का दर्शन करने जाना है, तो कांवर बना करके माता और पिता को कांवर में बिठा करके शिव जी का दर्शन कराने ले गया। वो श्रवण कुमार होने चाहिए। वो संस्कारों से मिलता, वो केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन से नहीं मिलता। इतना क्यों परेशान? आखिर उन्हीं बच्चों से आंखें कैसे मिला पाओगे अगर वो तुमसे पूछेंगे एक दिन कि मम्मी पापा मैं तो छोटा सा नन्हा सा था, मैं तो कुछ नहीं जानता था, तुम मुझे जैसा बनाए हो मैं वैसा बन गया। क्या जवाब दोगे? क्या उत्तर दोगे? बोलो। क्या तुमने हाथ पकड़कर उन्हें किसी श्रेष्ठ गुरु का शरण दिखाया समय रहे थे? क्या किसी धर्म ग्रंथ के उन श्रेष्ठ सूत्रों का अध्ययन कराया? क्या ये सिखाया कि तो डॉक्टर नहीं भी बन पाएगा तो चलेगा, इंजीनियर न भी बन पाए तो चलेगा, आईएएस आईपीएस न भी बनेगा तो चलेगा, पर मैं चाहता हूं कि तू आदमी के रूप में पैदा हुआ है, कम से कम आदमी तो जरूर बन जाना, स्वयं भी सुखी रहना और लोगों को सुखी करते रहना। इतना तो कह सकते थे, इतना क्यों नहीं बनाया? ये दर्द तुम्हें ही झेलने होंगे, और सिर्फ तुम नहीं झेलते, समाज भी झेलता है। किसी निर्भया के साथ जब कांड होते हैं दिल्ली की खुली सड़कों पर, तो केवल निर्भया और उनकी मां नहीं, करोड़ों माताओं के दिल और करोड़ों बच्चियों के दिल दहल जाते हैं कि हम क्या सड़कों पर निकलने योग्य हैं? वो भी तो किसी माँ बाप का बच्चा ही होगा ना, उसको भी तो पाला होगा माँ और बाप ने। क्या सिखाया था, क्या संस्कार दिए थे? तुम्हारे बड़े होते ही तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां तुमसे कहने लगते हैं प्लीज पापा स्टॉप ना, बहुत बोलते हैं आप। जब तक जवानी थी तब तक हम लोग को ठीक से रहने नहीं दिए, और अब अभी भी आप बोलते रहते हैं प्लीज खामोश हो जाइए, चुप रहिए, सुना करिए। क्या इस दिन के लिए बच्चे पैदा किए? इस 70 साल की जिंदगी में और कितनी जिल्लत झेलोगे? ये हनुमंत कथा तुम्हें संस्कार देने आई है।